सुरेश कश्यप जी जो है उनका जो कार्यकाल रहा है वो इतना ऐसा रहा है कि अगर यहाँ शिमला भी आए हैं तो वो जो है कभी दिखे नहीं है। और इनका कार्यकाल तो बड़ा निराशाजनक है, क्योंकि 10 सालों से इन्होंने जो पब्लिक से वायदे किए थे वो एक भी वायदा सिरे पे नहीं चढ़ा है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग हिमाचल में 1 जून को होनी है। इसके लिए अब हिमाचल में मतदान को लेकर उत्साह दिखने लगा है। हिमाचल अभी ने शिमला संसदीय क्षेत्र के वोटरों से इस बात की तो उन्होंने अपनी अपनी राय खुलकर सामने रखी। अगर यहाँ की शिमला की बात की जाए, जैसे संसदीय क्षेत्र से जो है भाजपा के जो अभी भी है, मतलब अभी जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता है तब तक जो है सांसद ही माने जाएंगे सुरेश कश्यप जी जो है उनका जो कार्यकाल रहा है वो इतना ऐसा रहा है कि अगर यहाँ शिमला भी आए हैं तो वो जो है कभी दिखे नहीं है। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो इतना निराशाजनक रहा है, कुछ भी काम नहीं किया है। अगर आपदा के समय की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि जो कोई एक डेवलपमेंट हुई हो। ये जो लोकसभा का इलेक्शन जो हो रहा है, अभी सारी पार्टियां ये दावा कर रही है कि कितना जो उन्होंने पिछले 5 सालों में कार्य किया है उसको लेकर जो है वो अभी अपने चुनाव प्रचार को कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार जो रही, वही हमारे शिमला के अंदर से भी, यहाँ से भी भाजपा के सांसद जो है चुन के भेजे गए थे। लेकिन अगर हम ठोस विश्लेषण उसका करें कि पिछले 5 सालों के अंदर ना तो संसद के अंदर कोई उनका जो खास प्रदर्शन रहा है और ना ही जो है प्रदेश के लिए और शिमला की जनता के लिए उनका कोई खास जो है कंट्रीब्यूशन के अंदर रहा है। उसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इसी दौरान, इन्हीं 5 सालों के बीच में आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, लेकिन माननीय सांसद जो हमारे शिमला क्षेत्र के थे, भाजपा के जो सांसद यहाँ से चुन के भेजे थे सुरेश कश्यप जी, वो लोगों के बीच में कहीं भी जो है दिखे नहीं। और जिसके कारण आज आप देखेंगे कि लोग जो है उनके प्रति जो लोगों की नफरत जो है आज देखने को नीचे मिल रहा है। हाँ, ये ठीक है। मैं पहले वाले सेशन में अभी पंचायती राज में मेंबर ब्लॉक कमेटी था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने 14th फाइनेंस लागू हुआ था देश के ऊपर। उसके तहत उन्होंने जो है जितने भी बजट में आता था, वैसे 3 टायर सिस्टम है, मगर जितना भी बजट आता था वो कर्टेल कर दिया था। और जेडपी और बीडीसी मेंबर्स के लिए उसमें किसी भी प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं किया गया था 14th फाइनेंस कमीशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और हम लोगों को जो है काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़े। प्रदेश की जो मौजूदा सरकार थी दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह जी की, तो उन्होंने हमें फिर भी जो है स्टेट कोटे से कुछ बजट प्रोवाइड किया था। रही बात आपके जो हमारे यहाँ जीत कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो पहले दूसरे वाले रहे हैं, तो जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बसंतपुर ब्लॉक से, तो आज तक मैंने 15 साल के अंदर जो है कोई भी सांसद जो है अपने ब्लॉक पे आते नहीं देखा है। और ना ही उन्होंने जो है इस प्रकार का कोई बड़ा पैकेज हमें दिया, चाहे एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे हेल्थ के ऊपर हो, चाहे PWD से रिलेटेड कोई हो या पंचायती राज से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का जो उन्होंने हमें जो है कोई इस तरह का जो है स्पेशल बजट नहीं दिया है। इनका कार्यकाल तो बड़ा निराशाजनक है, क्योंकि 10 सालों से इन्होंने जो पब्लिक से वायदे किए थे वो एक भी वायदा सिरे पे नहीं चढ़ा है। अब तो हिमाचल के लोगों को पूछना चाहिए। मैं उन वायदों पे नहीं जाना चाहता हूँ। देखो, हमने वो त्रासदी का टाइम देखा, सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई, और ये हमारे तीनों सांसद जो कि उस सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे केंद्र में, लेकिन इन्होंने वहाँ कोई भी प्रश्न उठाना उचित नहीं समझा। कोई प्रधानमंत्री से यहाँ का जैसे एक रिलीफ होता है उसके बारे में कोई बात नहीं की। इसका बड़ा दुख है हमें। शुरू में तो लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि एक नया चेहरा आया था, नई उम्मीद लेके आया था। लेकिन वो सब के सब जो उनके वायदे थे, जो कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लोग हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई पर लगाम लगेगी, तो जो उस समय 450 रुपये का सिलेंडर था आज 1200 रुपये के करीब पहुंच गया है। तो वो बुरे तरीके से ये फेल। पहले वीरेंद्र कश्यप जी थे, उसके बाद
अभी सुरेश कश्यप जी आए हैं। हालांकि हम जैसे देख सकते हैं जो लास्ट टाइम की उनकी वो थी कि हम वादे जिस हिसाब से किए थे उस हिसाब से वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। और जो क्या नाम के हमारी तो हम एक मतलब एक न्यूट्रल होने की बात की तरह कह सकता हूँ मैं कि वो हमारी जो विधानसभा है उसमें मुझे नहीं लगता कि 5 साल में 2 या 3 बारी भी आए होंगे। पोंटा से ऊपर या शिलाई की जो एक हवाई बाकी लोगों के सब लोगों को अब जहन में है जो क्या नाम कि अपना आपदा के समय हमारी सिरमौर में जो नीचे आई थी, क्या सिरमौरी ताल में भी आई थी, और अपने रेणुका से पीछे जो चांदनी वाली एरिया आपको भी शायद पता होगा, उधर भी मुझे नहीं लगता वो उधर भी लोगों के बीच भी पहुँचे हो गए। हालांकि सुखराम जी को मैंने देखा था, ऐसा नहीं हम कह सकते। विक्रमादित्य जी आए थे, हर्षवर्धन जी थे वहाँ पे, जब मैंने खुद जाके देखा था तो मैंने उन सुखराम जी थे जो कि मतलब हमारे सांसद जी का दायित्व बनता है कि लोकसभा में इस बात को उठाया जाए, नुकसान हुआ है। हालांकि मुझे नहीं दिखा कि उस बात पे उन्होंने कोई वहाँ पे लोकसभा में प्रश्न किया होगा, लोगों के बीच आए होंगे, मुझे नहीं लगता। और उसका जवाब अब देखते हैं आने वाले समय में क्या देते हैं। जो यदि हम बीते 10 साल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें, सबसे बड़ी जो हम देख सकते हैं शिमला ही नहीं पूरे देश में अगर देखें तो बेरोज़गारी हम देख सकते हैं। जो 83 पॉइंट्स जो संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा हो, मेरे अनुमान से कि सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है, मतलब भारत की आज के इतिहास तक की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है।